अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो में। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन फर्स्ट पार्ट है 3 पावर 30। देखें 3 पावर 30 इसका मतलब ये होता है किसी भी नंबर की पावर जितनी भी होती है इट मीन्स उस नंबर को उतने टाइम हमने मल्टीप्लाई करना होता है। लेट से आप जानते हैं, जैसे लेट से हमारे पास हो 2 की पावर 2, तो इट मीन्स हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 2 को 2 के साथ, तो 2 2 ज़ार कितना होगा 4। ऐसे लेट से हमारे पास हो 5 पावर 2, तो इसका मतलब है हमने 5 को, या सपोज दैट 5 पावर 3 ले लेते हैं, इसका मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 ज़ार 3 को 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। अब करना क्या है हमने, उसने कहा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स। हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स बताने इस पावर के साथ। जैसे यहाँ पे 2 पावर 2 है तो इसका आंसर 4 है। हमने ये नहीं बताना कि इसका आंसर 4 है, हमने ये बताना है यहाँ नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं 1। अब इस केस में देखें 5 की पावर 3 हमने ली, तो यहाँ नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं 3 हैं। 1 2 और 5 ये 3 डिजिट्स हैं। तो इट मीन्स हमने 3 की पावर 30 का आंसर नहीं बताना, बल्कि 3 की पावर 30 के का जो आंसर आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं हमने वो बताने हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि हमने लॉग के लाज यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उसी तरफ जाएंगे, वरना हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 3 की पावर लें 30, तो वो जो एक आंसर दे रहा होगा तो उससे भी हमें पता चल सकता है इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं। तो हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं लाज ऑफ लॉगरिथम। तो लाज ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहला काम हम इन क्वेश्चंस में ये करते हैं, ये जो भी वैल्यू हमें दी होती है, जो भी क्वेश्चन गिवन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। लेट एक्स इज़ इक्वल टू 3 पावर 30। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, लेट कर लिया एक्स के इक्वल, यानी किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया। तो जनरली आपने देखा होगा हम मैथ्स में अननोन के तौर पर एक्स को यूज़ करते होते हैं। अब x इज़ इक्वल टू 3 पावर 30 हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं जी लॉग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड में लॉग अप्लाई करूँगा तो देखें उससे क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा log ऑफ x इज़ इक्वल टू, इस तरफ क्या हो जाएगा log ऑफ 3 पावर 30। अब ये log ऑफ x एज इट इज़ लिखा रहने दें, इस तरफ log का एक लॉ अप्लाई हो रहा है। होप सो बेटा आपको याद होगा, हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए थे लाज, और पिछली पूरी एक्सरसाइज हमने इन्हीं लाज के अकॉर्डिंग की थी। तो 3 की पावर 30 इट मीन्स ये पावर लॉ, यहाँ पे पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम है। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम में अगेन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या है। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम होता है, लेट से हमारे पास हो log ऑफ m पावर n एज बेस b इज़ इक्वल टू n log ऑफ m एज बेस b। ये फॉर्म होती है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और फिर log ऑफ m एज बेस b यूँ लिखा जाता है। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग देखें 30 जो है वो हमारे पास शुरू में आ जाएगा, तो ये जाएगा 30 log ऑफ 3। अब देखें हम लिखेंगे इसे log ऑफ x इज़ इक्वल टू 30 log ऑफ 3। अब जानते हैं लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन था हमारा 2.5 में, जिसमें हमें log ऑफ 2 की, log ऑफ 3 की और log ऑफ 5 की वैल्यू दी हुई थी। तो वहाँ पे log ऑफ 3 की वैल्यू गिवन थी 0.4771। नहीं तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें log ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0.4771, आपके पास log ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। एक ये मेथड है log की वैल्यू फाइंड आउट करने का। इसके अलावा मेथड भी होता है कि हम log का टेबल यूज़ करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल यूज़ करते हुए हम सपोज दैट log ऑफ 3 फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे लगाते हैं, राइट साइड पे कोई डिजिट नहीं है तो इट मीन्स करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है 0 है। अगर करेक्टरिस्टिक 0 है तो मेंटीसा कहाँ से आएगा, मेंटीसा इसके आगे डिजिट कोई नहीं है तो हम ज़ीरोज़ लगा लेते होते हैं। एक ज़ीरो लगाया मैंने तो ये 30 बन गया, चूँकि 2 डिजिट रिक्वायर्ड होते हैं हमें। 30 के आगे फिर 0 लगा लेते हैं, तो 30 के 0 में आप वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे वो भी होगी 0.4771। अब इट मीन्स हमने लिखना है जी 30 इंटू log ऑफ 3 की जगह वैल्यू पुट कर दें 0.4771। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें
जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर पे, 30 इंटू 0.4771, तो हमारे पास आंसर आ गया 14.313। अब देखें ये 14.313 आंसर आया हमारे पास किसका, log ऑफ x का। आप जानते हैं जब भी हमारे पास कोई वैल्यू log ऑफ x की होती है तो इट मीन्स उसमें पॉइंट से पहले जो होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद जो होता है वो मेंटीसा होता है। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने के लिए सिर्फ करेक्टरिस्टिक चाहिए होता है। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 14। अब करेक्टरिस्टिक क्यों चाहिए होता है, वो इसलिए चाहिए होता है कि जो रूल होता है नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने का, जो फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखें, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इस तरह पावर फॉर्म में जब होते हैं तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स log का लॉ अप्लाई करते हुए, तो वो इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस 1। जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक आया होगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका नंबर ऑफ़ डिजिट्स होगा। तो अब देखिए हमने यहाँ फाइंड करना था नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स किस में नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने थे जी, इन 3 पावर 30। तो वो क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक उसका आया हमारे पास 14, तो 14 में हम 1 ऐड करेंगे तो 14 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 15। तो इट मीन्स ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 3 पावर 30। कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, 15। अब ऐसे आप इस क्वेश्चन को रीचेक करने के लिए कैलकुलेटर से ज़रा 3 की पावर 30 लेके देखें। ये देखें हमने 3 की पावर 30 लिया, आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास आ रहा है 2.058 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14। अब देखें 14 डिजिट्स ये हैं और एक पॉइंट से पहले डिजिट है तो टोटल डिजिट हमारे पास 15 है। तो हमने इसे थ्रू log सॉल्व कर लिया। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, दैट इज़ 100 पावर 100। 100 पावर 100 हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। वही सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 100 पावर 100। अब क्या करना है इसके बाद, अप्लाइंग लॉग या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कुछ भी लिख सकते हैं इन दो में से। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो इट मीन्स वी गेट log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 100 पावर 100। ये हो जाएगा log ऑफ x इज़ इक्वल टू, पावर लॉ यूज़ हुआ है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग 100 log ऑफ 100 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं, तो log ऑफ 100 चाहिए हमें। log ऑफ 100 आप फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन लगाएं तो 10 के 0 में वैल्यू देखें, रेफरेंस पोजीशन यहाँ होगी तो 2 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि हम इन क्वेश्चंस में लॉग टेबल यूज़ करें, तो मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेटर से बता देता हूँ और आप भी यूँ ही कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। log ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 2। देखें log ऑफ 100 किसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली 2 के इक्वल होता है। अब जब log ऑफ 100 2 के इक्वल है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि ये बेसिकली आंसर आ रहा होगा इसका 2.000, तो ज़ाहिर हम 00 नहीं लिखते। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब हमने देखना है यहाँ करेक्टरिस्टिक कितना है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा डेफिनेटली पॉइंट। जब क्वेश्चन में नहीं होता तो इट मीन्स लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो इसका मतलब है पॉइंट से पहले जो कुछ भी है ये हमारा करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक कितना है, 200 है। अब अगर करेक्टरिस्टिक 200 है तो अब हम देखते हैं जी नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 100 पावर 100। क्या करना था हमने, करेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 200, तो 200 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो इट मीन्स नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास 201। नंबर ऑफ़ डिजिट्स किस में, 100 पावर 100 में कितने होंगे, 200
1 होंगे। अब देखें ज़ाहिर है कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करें तो कितना एक मुश्किल काम है, या हम सिंपल मल्टीप्लाई करना शुरू करें 100 को 100 टाइम, तो वो कितना मुश्किल काम है। जबकि हम इसे सिंपल लॉग का टेबल यूज़ करते हुए मतलब लॉग के रूल्स लाज यूज़ करते हुए हम सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें इतनी बड़ी वैल्यू का आंसर कैलकुलेटर नहीं देता बल्कि वो मैथ एरर लिखता है। तो अब इसका मतलब है ये, अगर हम लॉग टेबल्स ना यूज़ करते, लॉग के लाज ना यूज़ करते या लॉग फॉर्म ना यूज़ करते, तो हम 100 पावर 100 में कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स आएंगे वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। होप सो क्लियर हो गई होगी ये बात। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में है जी लॉग ऑफ 2 पावर 10, यानी 2 पावर 10 है, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स बताने हैं। तो वही सेम प्रोसीजर, लेट x इज़ इक्वल टू 2 पावर 10। सबसे पहले आपने लेट किया इसे x के इक्वल, फिर टेकिंग या अप्लाइंग, इन दो में से कोई भी बात लिख लें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पावर 10। सो log of x इज़ इक्वल टू 10 log of 2। होप सो log of 2 की वैल्यू आपको याद होगी, 10 इंटू इसकी वैल्यू होती है 0.3010, चूँकि लास्ट टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन थी। नहीं भी तो सिंपल काम, log of 2 इज़ इक्वल टू 0.3010। तो अब हमने क्या करना है, log of x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई 0.3010। तो देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.01। अब 3.01 आ गई तो इट मीन्स हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहली वैल्यू होती है, सो वी हैव करेक्टरिस्टिक 3। अब जब करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है, अब हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने। नंबर ऑफ़ डिजिट्स, किस में नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने थे, इन 2 पावर 20। तो हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो ये हो जाएगा करेक्टरिस्टिक 3 प्लस 1 वी गेट 4। इसका मतलब है 2 की पावर 10 अगर हम लेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 2 पावर 10। अब देखिए कैलकुलेटर से आप वैसे रीचेक करें, 2 की पावर 10 इज़ इक्वल टू, आंसर क्या आता है 1024। तो देखें ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। तो ये हम लॉग के लाज यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बग़ैर उसका आंसर निकाले। मतलब इस तरह ये 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करके देखने के बजाय डायरेक्टली हमने इसका आंसर निकाल लिया। नाउ टर्न टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, दिस इज़ पार्ट नंबर 4, 5 पावर 37। 5 की पावर है जी हमारे पास 37। अब वही सेम काम सारा, लेट x इज़ इक्वल टू 5 की पावर 37, टेकिंग log ऑन बोथ साइड या अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड log अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 5 पावर 37। पावर ला यूज़ होगा, पहले पार्ट में मैंने डिटेल से बताई ये बात, इवन ला लिखा भी था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा जी, log ऑफ x इज़ इक्वल टू, पावर ला होता है कि पावर शुरू में आ जाती है, और log ऑफ 5। तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू 37 इंटू log ऑफ 5 होता है 0.6990। ये मैं आपको रीचेक करवा देता हूँ। देखिए log ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 0.6990, मतलब 89 है तो 89 के बाद वैल्यू 7 है। तो जब आप 4 डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं तो 89 से नेक्स्ट नंबर 90 होता है, 0.6990 बन जाता है। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है, 37 के साथ। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 37 मल्टीप्लाई 0.6990। नाउ वी गेट log ऑफ x इज़ इक्वल टू 25.863। तो अब देखिए log ऑफ x 25.863 आ गई वैल्यू। तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है वो करेक्टरिस्टिक है। तो
इट मीन्स करेक्टरिस्टिक कितना है 25। नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं हमने, नंबर ऑफ़ डिजिट्स किस में फाइंड करने हैं जी, इन 5 पावर 37। क्या फार्मूला है नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने का, करेक्टरिस्टिक प्लस 1। करेक्टरिस्टिक कितना है 25 प्लस 1, तो ये कितना आ गया नंबर ऑफ़ डिजिट्स 26। अब लिख लेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 5 पावर 37 इज़ इक्वल टू 26। होप सो क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को। 4 पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं 5th पार्ट। तो देखिए 5th पार्ट क्या है हमारे पास, 5th पार्ट है 529 पावर 30, 529 पावर 30। अब देखिए 529 इतना बड़ा नंबर, अगर इसको 30 टाइम में मल्टीप्लाई करूँगा ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है उसमें से नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने काफ़ी मुश्किल काम है अगर हमारे पास लॉग के लाज ना होते। तो देखें लेट x इज़ इक्वल टू 529 पावर 30, इट मीन्स टेकिंग log ऑन बोथ साइड जब log लूँगा तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 529 पावर 30। अब क्या होगा, log ऑफ x इज़ इक्वल टू पावर शुरू में आ जाएगी तो ये हो जाएगा 30 log ऑफ 529, इट मीन्स log ऑफ x इज़ इक्वल टू 30 इंटू log ऑफ 529। कैलकुलेटर से देखना आपको आता है, उसका तरीका क्या होगा कैलकुलेटर से देखने का, फर्स्ट 2 डिजिट कंबाइन करेंगे 52 के डिफरेंस 9 में अगर log टेबल की बात करें तो 52 के डिफरेंस 9 में जो वैल्यू होगी आप वो लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी पॉजिटिव नंबर हो यानी जिसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो उसका log अगर आप कैलकुलेटर से लें या टेबल से लें दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। हाँ अगर नेगेटिव करेक्टरिस्टिक आए तो फिर जो log टेबल से आप वैल्यू देखेंगे या कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे उसमें डिफरेंस होगा। तो ये सिंपल नंबर है आपके पास 529 पॉजिटिव नंबर है, चूँकि रेफरेंस पोजीशन अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना होगा, राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक +2 होगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ 529 इज़ इक्वल टू 2.7234 के बाद 5 है तो इसको राउंड ऑफ करूँगा मैं तो 5 लिख सकता हूँ। अब देखिए हम 52 के 9 में ज़रा log टेबल में वैल्यू देख के देखते हैं क्या वाकई ऐसी वैल्यू आ रही है। 52 के 9 में रेफरेंस पोजीशन लगाकर करेक्टरिस्टिक हमने लिख लिया, अब वो वैल्यू होनी चाहिए 0.7235। तो देखिए मैं आपको कैलकुलेटर log टेबल दिखा देता हूँ बुक से। हमारे पास यहाँ पे बुक में ये टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम और ये टेबल ऑफ लॉगरिथम है। 52 के 9 में हमने देखनी है वैल्यू, तो देखें 52 किधर है, 52 हमारे पास यहाँ पे है, ये 52 है। अब इसके 9 में आपने वैल्यू देखनी है, यानी फर्स्ट 1 2 3 थर्ड वैल्यू है 52 के 9 में। अब आप आते जाएं तो ये देखें ये वैल्यू है 52 के 9 में, होप सो पढ़ी जा रही होगी 7235। तो ये मैंने आपको बताया हमेशा कि ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉइंट के साथ होती हैं मंटीसा की। तो ये देखें 7235। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 30 मल्टीप्लाई 2.7235। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया log ऑफ x का, log ऑफ x इज़ इक्वल टू 81.705। अब हमें चूँकि करेक्टरिस्टिक चाहिए सिर्फ यहाँ से नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने के लिए, तो पॉइंट से पहले जो कुछ है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 81। अब करेक्टरिस्टिक अगर 81 आया है तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स का फार्मूला क्या है जी, नंबर ऑफ़ डिजिट्स का फार्मूला करेक्टरिस्टिक +1। और हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स किस में, नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर रहे हैं 529 पावर 30 के, उसका करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 81 और उसमें हमने ऐड करना है 1,
तो सो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे 82। किस में नंबर ऑफ़ डिजिट्स 82 हैं? आप दोबारा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 5 to 9 पावर 30 इज इक्वल टू 82। होप सो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखें हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए जी हमारे पास क्या होगा, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का 6th पार्ट। 6th पार्ट है मेरे पास 23 पावर 15। अब देखें 23 की पावर 15, ये क्वेश्चन है हमारा 23 की पावर 15। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 23 की पावर 15 को, तो वही सारा प्रोसीजर करेंगे। हम इसे लेट करेंगे पहले किसके इक्वल, लेट करेंगे इसे x के इक्वल। तो ये हो जाएगा लेट x इज इक्वल टू 23 पावर 15। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड log लूँगा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 23 पावर 15। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू पावर ला लगेगा 15 शुरू में आ जाएगा और log ऑफ 23। देखें रेफरेंस पोजीशन यहाँ है, राइट साइड पे एक डिजिट है, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है, तो कैलकुलेटर से log लेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो हमारे पास टेबल से आएगी। लास्ट क्वेश्चन में मैं टेबल से वैल्यू देख के आपको वेरीफाई करवा चुका हूँ। तो 15 इंटू log ऑफ 23 देखें क्या होता है, log ऑफ 23 इज़ इक्वल टू 1.3617। ये वैल्यू है हमारे पास log ऑफ 23 की, जो कि कैलकुलेटर से आई 1.3617। डेफिनेटली हम अगर इसे उससे फाइंड आउट करेंगे log टेबल से तो भी ये वैल्यू आएगी, करेक्टरिस्टिक 1 होगा, मेंटिसा की वैल्यू ये आएगी। 7 के बाद वाला नंबर 2 है, 5 से लेस नंबर है, तो इसका मतलब हम इसे आगे 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। राउंड ऑफ करने का रूल होता है, 4th डिजिट आप राउंड ऑफ कर रहे हो, उससे अगला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होगा, तो इस नंबर 7 से अगला नंबर लिखेंगे। तो ये उससे कम था, सो हम वही नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें 15 मल्टीप्लाई 1.3617, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20.4255। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई है 20.4255, और हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ करेक्टरिस्टिक है। हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ 20, चूँकि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमने किस में फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमने फाइंड करने इन नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 23 पावर 15, दैट इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक है इसका 20 प्लस 1। तो सो नंबर ऑफ़ डिजिट्स in 23 power 15 is equal to 20 plus 1, 21. This is the end of question number 1। 6 पार्ट ही थे इसके, तो लास्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास 2.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप सो बेटा आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इन केस कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हर वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे कि कोई भी कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन का जहाँ जहाँ मिस हो रहा हो आपका, तो आप ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, चूँकि देखें बड़ी मेहनत करके वीडियोस बनाई जाती हैं, आपको समझाने के लिए कोशिश की जाती है। तो आपके एंड से सिर्फ यही चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिले। हाँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।